हेलो स्टूडेंट्स, आर्किडेमी डिप्लोमा में तुम सबका स्वागत है। एंड आज मैं तुम लोग को एप्लाइड मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट का रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का एक बेसिक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। इसका यूज तुम लोग को इस चैप्टर में तो होगा, लेकिन आगे जाके तुम लोग जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हो उसमें भी इसका यूज होने वाला है। सिमिलर मैनर में जब तुम लोग आगे जाओगे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैकेट्रॉनिक्स होने तो बहुत सारे ब्रांचेस है। ये सारे ब्रांचेस को इसका बेसिक आना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि रिजोल्यूशन किसको करते हैं। मेरे पास तीन टाइप्स के फोर्सेस है। यस, तीन। कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा, या फिर वर्टिकल फोर्स रहेगा, या फिर इंक्लाइंड फोर्स रहेगा। सो पहला क्वेश्चन ये है कि रिजोल्यूशन किसे करना है। तो एकदम सिंपल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बिल्कुल नहीं, वर्टिकल नहीं, मुझे सिर्फ इंक्लाइंड फोर्स को ही रिजोल्व करना होता है। तो जब भी आपके पास कोई भी डायग्राम आता है तो उसमें जो इंक्लाइंड फोर्सेस है पहला उसे आइडेंटिफाई करो, क्योंकि रिजोल्यूशन करने के लिए हमें एक रिस्पेक्टिव एंगल की नीड होती है, एंगल की। तो वो एंगल हमेशा इंक्लाइंड में ही मिलता है, वर्टिकल होने दो या फिर हॉरिजॉन्टल होने दो, उस टाइम पे वो एंगल हमेशा 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री होते हैं, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करते, हमें सिर्फ इंक्लाइंड ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को मिला है। अभी रिजॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया है। इस एक्सिस पे समझो मैं एक फोर्स एक्ट करता हूं। यहां पर समझो मेरे पास एक फोर्स है, दैट इज 50 न्यूटन। अभी ये जो फोर्स है ये मेरा इंक्लाइंड फोर्स है। तो यस, मुझे इससे रिजॉल्व करना है। तो कैसे करोगे? एकदम सिंपल है। मैं एक एंगल कंसिडर करता हूं, यहां पर एक थीटा। चलो, मैंने इसे थीटा कंसिडर किया है। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा जो y एक्सिस है उसे एक पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं, पैरेलल। नेक्स्ट, सिमिलरली एक्स एक्सिस का लाइन तो यहां पर ऑलरेडी है। जो एक्स एक्सिस वाला लाइन है वहां पर मेरा जो फोर्स आएगा वो रहेगा एफ एक्स, मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैंने वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट किया है तो वो कौन सा रहेगा? फोर्स ऑन वाई एक्सिस। रिजॉल्व करना मतलब क्या? जो इंक्लाइंड फोर्स है उसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं होता, हम लोग ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लेते, लेकिन इसका वैल्यू कैसे आता है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी इस ट्रायंगल को मैं साइड में थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा ट्रायंगल है, यहाँ पर है एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल है एफ एक्स, वर्टिकल है एफ वाई, और जो इंक्लाइंड है दैट इज माई एफ। चलो अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, एंड जो बचपन में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है उसको बुलाते हैं। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एफ वाई अपॉन एफ, दैट मीन्स अगर मुझे एफ वाई चाहिए तो वो क्या रहेगा? एफ साइन थीटा। ये एक रिजोल्यूशन हुआ कि अगर मुझे वर्टिकल फोर्स चाहिए तो उसका रिजोल्यूशन क्या आता है? एफ साइन थीटा। सिमिलरली समझो मैंने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एफ एक्स अपॉन एफ, दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू एफ cos थीटा। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये फॉर्मूला क्या हम लोग 50 बार निकलते रहेंगे क्या? हर न्यूमेरिकल में थोड़ी इतना करेंगे कि ट्रायंगल बनाओ फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना टाइम अपने पास नहीं है। एंड हमेशा फोर्स क्या इसी डायरेक्शन में होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है कि सर कॉस कब लेने का, साइन कब लेने का, पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए हम लोग यूजुअली यहां पर आर्किडेमी में एक स्टेटमेंट बनाते हैं। यस, स्टेटमेंट एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट, जिसका एंगल उसका कॉस। नहीं समझा? देखो मैं बताता हूं। मेरा जो एंगल है वो विद रिस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो एक्स में क्या आएगा? कॉस थीटा, सिंपल। अच्छा, बचा सवाल वाई का। अरे मंदबुद्धि, स्टेटमेंट क्या बोला है? जिसका एंगल उसका कॉस। तो जहां पर एंगल नहीं होता उसका क्या आएगा? साइन थीटा। अभी यहां पर ऐसा तो नहीं है कि tan थीटा आता है, कोसेक थीटा आता है, कॉट थीटा आता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। रिजोल्यूशन के टाइम पे दो ही एंगल होते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा। तो जिसका एंगल उसका कॉस,
यही स्टेटमेंट याद रखना है एंड एंड तक, मैं बोल रहा हूं एंड तक रिजोल्यूशन ऐसे ही करना है। चलो अभी आगे चलते हैं। मैं तुम लोग को ये एक एग्जांपल दिया, अभी और एक देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में चलो। सेकेंड क्वाड्रेंट में समझो मेरे पास एक फोर्स दिया है, दैट इज F इक्वल्स टू 25 न्यूटन, समझो मुझे दिया। अच्छा, क्या इसे हमें रिजॉल्व करना चाहिए? यस। क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड है। समझो इसका कुछ एंगल है अपने पास फाई, फाई एंगल दिया है, समझो कुछ तो एंगल दिया है। चलो एंगल मिला, रिजॉल्व कैसे करने का? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। डायरेक्शन कैसे मिला? देखो एक्सिस से समझता है। यहाँ पर एक्सिस टुवर्ड्स राइट था, यहाँ पर एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो वो लेफ्ट में गए। चलो एंगल विद रिस्पेक्ट टू कैसा है? एक्स एक्सिस है। तो x के लिए क्या स्टेटमेंट बोला है? जिसका एंगल उसका कॉस। तो यहां पर समझो ये f है, तो ये आएगा f cos फाइ और ये आएगा f sin फाइ। एकदम सिंपल, जिसका एंगल उसका कॉस। चलो अभी मैं यही एग्जांपल अभी थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चलता हूं। अभी मेरे पास जो एंगल है वो ये वाला रहेगा, समझो ये कुछ है अपना 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। चलो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस वाला भी नहीं, मैं वाई एक्सिस कंसिडर करता हूं। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर आपसे एक्स वाला से करे, ऐसा नहीं है। चलो वाई में समझो ये एंगल दिया है 45 डिग्री, इसका वैल्यू है 50 न्यूटन, ठीक है। मुझे इसे रिजॉल्व करना है, तो रिजोल्यूशन कैसे होगा? तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका जो एक्स एक्सिस रहेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा और जो वाई रहेगा वो डाउनवर्ड्स रहेगा। चलो एंगल विद रिस्पेक्ट टू कौन सा है? वाई एक्सिस। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जिसका एंगल उसका कॉस। तो यहां पर f cos 45 और यहां पर f sin 45, सिंपल। अभी ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर साइन किधर कॉस किधर। उसके लिए स्टेटमेंट याद रखो, जिसका एंगल उसका कॉस। चलो अगर तुम लोग को ये समझते तो कमेंट भी करो, अपना स्टेटमेंट फेमस कर दो कि हर बच्चे के पास ये स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए एंड रिजोल्यूशन डिप्लोमा के बच्चों को इजी जाना चाहिए। तो यस, जिसका एंगल उसका कॉस। अभी प्रॉब्लम है सर प्लस कब लिखने का, माइनस कब लिखने का? तो उसके लिए क्वाड्रेंट के हिसाब से जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है? दोनों भी आंसर्स क्या है? पॉजिटिव है। सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो x कंपोनेंट जो भी रहेगा वो नेगेटिव आएगा, y रहेगा वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या होते हैं? नेगेटिव, तो सिंपल है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। एंड लास्टली समझो मैंने यहां पर भी कोई फोर्स कंसिडर किया है F इक्वल्स टू 80 न्यूटन, इसका जो एंगल है दैट इज मैं 60 डिग्री। चलो अभी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो रिजोल्यूशन कैसे होगा? x के लिए टूवर्ड्स राइट एंड y के लिए डाउनवर्ड्स। एंगल लिखो, चलो ये मेरा एंगल बना 60 डिग्री। अरे ये बचपन वाला अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग बोलते हैं ना, वो वाला कंसेप्ट, दोनों भी पैरेलल है इसलिए। चलो जिसका एंगल उसका कॉस, तो यहां पर आएगा f cos 60 और यहां पर आएगा f sin 60। इसे चाहिए तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 80 sin 60 और यहां पर 80 cos 60। वैल्यू है ना मेरे पास, तो लिख दो। चलो अभी खेल आता है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। सो x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव, सिंपल है। चलो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल भी खत्म हो गया। रिजोल्यूशन के लिए कॉस किधर साइन किधर, खत्म हो गया। फिर भी एकदम लास्ट में बोलता हूं एक अच्छा सा स्टेटमेंट जो हम लोग ने इधर भी लिखा है एंड पॉजिटिव नेगेटिव का भी एक खेल क्लियर करता हूं। मैं क्या बोलता हूं, हर न्यूमेरिकल में कोई भी न्यूमेरिकल होने दो, इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना होने दो, रिजोल्यूशन करना होने दो, या फिर रिएक्शंस कैलकुलेट करना होने दो, कुछ भी होने दो, हमेशा हमेशा के लिए ये साइन कन्वेंशन तुम लोग याद रखो। साइन कन्वेंशंस किसके लिए? फोर्सेस के लिए, मतलब ये जो फोर्सेस चालू है उसके लिए क्या कन्वेंशंस है? अगर टुवर्ड्स राइट रहेगा या फिर अपवर्ड्स रहेगा तो पॉजिटिव, या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा या फिर डाउनवर्ड्स रहेगा तो नेगेटिव, सिंपल। तो वापस से जब तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, उसके लिए वापस से एक्सिस में जाने का नीड नहीं है। एकदम स्पष्ट बोल रहे मैं, साइन कन्वेंशंस टुवर्ड्स राइट या फिर अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव। इसमें से जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस के लिए और जो वर्टिकल है वो वाई के लिए, ये भी याद रखो। चलो
टूवर्ड्स राइट होने दो या फिर अपवर्ड होने दो पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट होने दो या फिर डाउनवर्ड होने दो नेगेटिव। सिंपल है। रिजोल्यूशन का ये बेसिक पार्ट सबको समझना चाहिए। एंड इसी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड अपना डायलॉग कमेंट में लिखो, हर बच्चे तक पहुंचाओ एंड हम लोग फटाफट न्यूमेरिकल चालू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।